एक छोटी लड़की रहती थी। उसके माँ बाप 4-5 दिन के लिए बाहर जा रहे थे। उन्होंने कहा कि बेटी, हम 4-5 दिन के लिए घर से बाहर जा रहे हैं, तो तुम घर का और ठाकुर जी का बहुत ध्यान रखना। कर्मा ने कहा, आप चिंता मत करो बाबूजी, मैं सब संभाल लूँगी। उन्होंने कहा, ठीक है, सबसे ज़रूरी बात है ठाकुर जी का भोग लगाए बिना तू भी अन्न का दाना मुंह में मत डालना। जी बापूजी, मैं रोज़ अपने हाथ से भोग बनाऊंगी। उसके माता पिता चले जाते हैं। कर्मा अगले दिन सुबह उठकर बाजरे की खिचड़ी बनाती है और एक कांसे की थाली में खिचड़ी की भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के सामने रखती है और कहती है, प्रभु आपका भोग तैयार है, मैं जरा गाय को चारा डाल कर आती हूँ, तब तक आप खा लेना, भूख लगी होगी आपको। वह काम करके लौटती है, थाली वैसी की वैसी ही रखी है। उसने कहा, अरे आपने खाया नहीं, क्यों? क्या खिचड़ी अच्छी नहीं बनी या गुड़ कम रह गया? वह थाली में और गुड़ मिलाती है और फिर इंतजार करती है, कुछ नहीं होता। शाम हो जाती है। कर्मा को अब भूख लग रही थी। उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। प्रभु, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी, मैं भूखी मर जाऊंगी। बापू ने कहा था कि आपके बाद ही खाना है, खा लीजिए ना। उसका भोलापन, उसकी हट और उसके आंसू गर्भगृह में पत्थर की मूर्ति को भी पिघला देते हैं। एक दिव्य प्रकाश फैलता है और मूर्ति से स्वयं भगवान जगन्नाथ बालक के रूप में प्रकट होते हैं। कर्मा उन्हें देखकर डरती नहीं, बस मुस्कुराती है, जैसे उसे पता था कि वो आएंगे। कर्मा के माता पिता तीर्थ से लौटते हैं। माँ देखती है कि गुड़ का मटका लगभग खाली है। कर्मा, इतना सारा गुड़ कहाँ गया? माँ, ठाकुर जी रोज खिचड़ी खाते हैं ना, उन्हें गुड़ ज्यादा पसंद है, मैं रोज डालता। को विश्वास ही नहीं हुआ। उन्हें लगा कि बेटी झूठ बोल रही है। उन्होंने कहा कि तू हमसे झूठ क्यों बोल रही है, तूने ही खाया होगा सब। नहीं बापू, आपको यकीन नहीं, कल खुद देख लेना। अगले दिन फिर कर्मा खिचड़ी बनाती है। माता पिता छिप कर देखते हैं। कर्मा थाली रखती है, ओढ़नी का पर्दा करती है और प्रार्थना करती है। वे अपने आंखों से देखते हैं कि थाली से खिचड़ी धीरे धीरे गायब हो रही है। उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वे दौड़कर अपनी बेटी के पैरों में गिर पड़ते हैं। बेटी, हमें माफ़ कर दे, हम तो तुझे पहचान ही नहीं सके, तू तो साक्षात भक्ति का स्वरूप है।